नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हल्ला बोल और मैं दीपक मजूमदार अभी जो है बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे पहुंचा हूं। क्योंकि ये धरना स्थल अब स्थगित हो गई है, उसके बावजूद भी यहाँ शासन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। उसके बाद भी अपनी व्यथा को लेकर के ये लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। और 2 लोग जो आप देख रहे हैं वहाँ पे अभी जो बीमार हो चुके हैं और पिछले 5 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। और इन जो है सारे लोग यहाँ पे परेशान और पीड़ित हैं। इनका समर्थन करने के लिए अभी वर्तमान में 2 किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनका समर्थन कर रहे हैं और सरकार को किस प्रकार से ललकारने की कोशिश में लगे हैं। जो आप यहाँ पे जो दिवंगत जो हैं शिक्षक हैं, उनके परिजन यहाँ पे हैं और किस प्रकार से आप इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें लगता है कि इनकी मांग न्याय संगत है और जिनकी मांगे न्याय संगत हों उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। सरकार को संवेदनशील होकर इनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस समय जो प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के पहले, चुनाव के पहले वो इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने उस समय इन सब लोगों से वायदे किए थे कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। लेकिन लगभग 4 साल बीतने को आ रहे हैं। अब उनका कहना ये होता है कि इनके लिए कोई नियम नहीं है, तो नियम तो सरकार बनाती है। तो वादा जो किए थे सरकार ने, किस नियम के तहत वादा कर दिए थे कि किसी प्रकार से गोलमोल वादा करके लोगों को लुभाने का काम कर रहे थे? ये तो आप उनसे जाकर पूछो। इन लोगों ने तो उन पर भरोसा किया और उनको जिताने के लिए अपने मत उनको दिए, प्रयत्न किया। ये सामने नई राजधानी के व्यक्ति बैठे हुए हैं, अध्यक्ष रूपन चंद्राकर वहाँ के। इन लोगों को तो कहा था इन्होंने जैसे ही हम आएंगे, और इन्होंने ही नहीं कहा था, उनके नेता राहुल गांधी ने भी आकर के 2 बार आकर के समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद भी आज ये पिछले करीब 5-7 महीनों से 275 दिन हो गए लगातार वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई झांकने नहीं जाता। तो सवाल ये है कि भूपेश बघेल उन लोगों में हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उन लोगों में से हैं। मुश्किल छत्तीसगढ़ के साथ ये है कि यहाँ की राजनीति ध्रुवीकृत होने के कारण दोनों पार्टियाँ इस भरोसे बैठी रहती हैं कि उससे नाराज़ होंगे तो हमारे पास आएंगे और उनको लगता है उनसे नाराज़ होंगे तो हमारे पास आएंगे। इसलिए जन सरोकारों से इन लोगों का मतलब नहीं होता और ये न तो संवेदनशील हैं बल्कि शासन में पहुंचने के बाद वो क्रूर हो जाते हैं। संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और असंवेदनशील लोगों से बहुत आशा नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, जनता के पास भी एक अधिकार होता है, वो उनको सबक सिखाने का चुनाव एक ऐसा मौका होता है। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न का जवाब दिया है कि जनता के पास वो अधिकार है जिससे सत्ता पलट सकती है। तो जनता किस प्रकार की सत्ता को चुनेगी, इसके विषय में क्या कह सकते हैं? मैंने बताया ना, दुर्भाग्य है इस छत्तीसगढ़ का कि यहाँ पर राजनीति ध्रुवीकृत है 2 दलों के बीच में। कोई तीसरा विकल्प लोगों के सामने नहीं है, इसलिए जनता असहाय है। इसलिए उसके मतों की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं हो पाती। तीसरे विकल्प के बारे में आपकी क्या राय होगी जनता के लिए? कि हमारा तो कहना है कि लोगों को देखना चाहिए, नागनाथ और सांपनाथ को छोड़ करके लोकनाथ की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल का विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है तो अपने बीच में से लोगों को खड़ा करें जिनके ऊपर उनका भरोसा हो। कुछ ना कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि लोकतंत्र में आम लोगों की आवाज़ सुनी जा सके। राजनीतिक ध्रुवीकरण तो बहुत ज़्यादा है, इसमें से तीसरे कैंडिडेट को सामने लाना बड़ा कठिन काम है। कठिन काम तो कठिन है, लेकिन करना ही पड़ेगा। बिना किए उसका कोई उपाय नहीं। वो कोशिश हो रही है, कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और हम लोगों पे आप भी डटे हुए हैं। हम लोगों की कोशिश तो ये है कि ऐसे सभी लोग जो समान दुखी हैं, किसी को पेट का दुख है,
और अधिकांश लोगों का दुख पेट की ही चिंता है। ये सब लोग भी बैठे तो पेट की ही चिंता है। तो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके और एक बड़ा मतदाता समूह बनाना चाहिए जो इन सब लोगों को सबक सिखा सके। अब हम एक और हमारे बीच में शख्स बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं इनके विषय में। सरकार को तो अपने किए हुए वादा को पूर्ण करना चाहिए। जिस समय सत्ता में जब नहीं होते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय सारे आंदोलनकारियों के बीच में आकर के सबका समर्थन देता था और न्याय देने की बात करता था। जैसे ही हम सत्ता में आएंगे कुछ दिनों में हम आपका मांग पूर्ण कर देंगे। लेकिन सत्ता मिले आज 4 साल हो गए, लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को जितनी घमंड है अपने कुर्सी का, ये नहीं मालूम है कि जिन जनताओं के द्वारा मैं चुना गया हूँ, जिन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया है, 15 साल का तो आपने देखा है 15 सीटों पर सिमट गया और ये तो 5 साल का है। 5 साल में 5 में सिमट जाएगा। यदि सारे आंदोलनकारी जितने भी जो छत्तीसगढ़ का है, ये जिस दिन एक हो जाए उस दिन इस सरकार को सोचना पड़ेगा। वह दिन ना सोचे सरकार, सबके साथ जैसा अधिकार है मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील होकर के सरकार को आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। इनका मांग यदि नाजायज़ था, कानून बनने लायक नहीं था, तो क्या उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल को ये ज्ञात नहीं था कि नए जुम्मा राजनीति में अभी आए हैं? इस बात को उनको समझना चाहिए। किसानों की मामला हो, चिटफंड कंपनी के मामला हो, और यहाँ जो नियमित कर्मचारी संघ है और अनुकंपा नियुक्ति के बारे में हमारे जो बहनें हैं जिसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस पर सरकार चिंता करे और चिंता से लोगों को उबारे, ऐसा मेरा कहना है। रूपन लाल चंद्राकर, नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति का प्रमुख हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार के प्रति जो कटाक्ष हो रही है। आज हम यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं इस धरना का, उनसे बात न करते हुए हम युवाओं की तरफ जाएंगे, जो यहाँ उनके जो परिजन हैं, दिवंगत के परिजन जो युवा युवतियाँ हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने भविष्य को किस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो पिछले 9 दिन से यहाँ पे हैं, धरना दे रहे हैं और आपके कुछ साथी जो हैं अभी बीमार हो गए हैं अनशन के वजह से। इस विषय पे आपका जो सरकार आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई संज्ञान नहीं रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है और आप अपने भविष्य को किस प्रकार से देख पा रहे हैं? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि सबके भविष्य को देखते हुए भावात्मक निर्णय लेते हुए सभी को योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें जल्दी से जल्द। क्योंकि अभी तक की कोई सुध नहीं ले गई। जी सर। किसी ने ना आपको पूछने आया है कि कैसे हो, क्या हो, किस प्रकार से आपका दिनचर्या चल रहा है? नहीं सर। आपका क्या विचार है, सरकार किस प्रकार से संवेदनशील है या नहीं है? सर, अभी तक तो लगता था कि सरकार संवेदनशील है, जिस प्रकार माननीय ने कमेटी गठित किया था और जल्द ही आश्वासन दिया था कि निराकरण हो जाएगा। 9 दिनों के धरने में क्या समझ में आ रहा है अभी तक? सर, अभी तक तो सरकार हमारा कोई रुझान ही नहीं ले रही है, सरकार को सुध ही नहीं है हमारी। क्या? हाँ सर, मेरा नाम अरुंधति शर्मा है, दुर्ग। इसी कड़ी में एक और हमारे बीच युवक साथी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी व्यथा को। आप बताइए, पिछले यहाँ 9 दिन हो गए और आपके अनशन में जो साथी हैं 5 दिन हो गए, मुझे दिख रहा है कि वो बीमारग्रस्त है और सरकार अभी भी कोई आप लोगों की सुध नहीं ले रही है। तो अगला कदम आपका क्या होगा? सरकार से अभी हम लोग निवेदन करते ही आ रहे हैं और सरकार अभी तक हमारे मांगों के प्रति किसी भी प्रकार की कदम उठाते हुए नज़र नहीं आ रही है। यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है
तो आगे हम सब अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे और इससे भी और कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। कठोर कदम उठाएंगे? अनशन पे 2 लोग तो बैठे हैं, सरकार अभी तक कोई सुध नहीं ली। सब के सब हम लोग अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। अमर कुमार गुप्ता। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो हम सारे लोग अनशन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद जो होना है होगा। सबसे बड़ी बात ये है, सामने खुल करके आ रही है, ये लोगों का कहना ये है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार हमें नौकरी दी जाए, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे बाबू की हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, हम उसे करने के लिए तैयार हैं, हमारे योग्यता के अनुसार दिया जाए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हल्ला बोल। मैं दीपक मजूमदार, कैमरामैन साथी।